नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट जी के अपडेट्स पर। हम लोग ज्योग्राफी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और ज्योग्राफी में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश हैं ना, जो भूआकृतिक प्रदेश हैं भारत को जो भौतिक लक्षणों के आधार पर इन प्रदेशों को बांटा गया है। कहीं पर समतल भूमि है, कहीं पर उच्चावच है, कहीं पर मैदान है और मरुस्थल, इन सब कई तरीके की भूमि है भारत में। तो भौतिक लक्षण इन सबको कहते हैं। भौतिक लक्षणों के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है ना। देखिए हमने बोर्ड पे दर्शाया है कि भारत की भौतिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर 6 भूआकृतिक प्रदेश हैं। एक उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय है। दूसरा मैदानी भाग है। ये मैदानी भाग गंगा एवं यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित भाग है ना, मैदानी भाग। और उत्तर का हिमालय, ये भारत के उत्तर में जो सबसे पहले वो स्थलपति है वो उत्तरी हिमालय और उत्तर पूर्व में उसे उत्तर पूर्व हिमालय कहते हैं ना। इसी हिमालय का ही विस्तार है पूर्व दिशा तक। तीसरा जो है भारतीय मरुस्थल है, जिसका कि विस्तार पश्चिम में हुआ है। दक्षिणी पंजाब है, फिर कुछ हिस्सा हरियाणा का है, गुजरात और राजस्थान लगभग इस सब पूरे हिस्से में पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल का विकास हुआ है। और जो चौथा भाग है प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये पठारी भाग है भारत का। ये जो त्रिभुजाकार में बना है, जो प्रायद्वीप भारत है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसको प्रायद्वीप पठार कहते हैं। ये चौथा प्रदेश है। और पांचवा जो भूआकृतिक प्रदेश है वो तटीय मैदान है। तटीय मैदान क्या है? देखिए भारत के पश्चिम और पूर्व 2 तटीय मैदान है जो समुद्र से लगे हुए हैं। इन दोनों तरफ पहाड़ी इलाका है। तो इन घाटों के किनारों से कई सारी नदियां निकलती हैं। आपको ज्ञात है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इधर पश्चिमी तरफ नर्मदा, ताप्ती और कई इन्हीं की सहायक नदियों ने इन तटीय मैदान का निर्माण किया है ना, इन नदियों ने। तो ये वाला जो मैदान है ये पश्चिमी किनारा है, ये पूर्वी किनारा है ना, और ये पठार है। तो पठार और किनारों के बीच में ये जो मैदान नदियों ने निर्माण किया है, तटीय मैदान इसी को कहते हैं ना। तो ये पांचवा जो भाग है ये तटीय मैदान है। छठा जो भूआकृतिक प्रदेश है वो भारत के द्वीप समूह है। कौन कौन से? यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप है ना, और ये अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और इधर अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो छठा जो आकृतिक प्रदेश भूआकृतिक प्रदेश है वो द्वीप समूह है। तो हमने बताया कि हम भारत के जो भौतिक लक्षण है ना, भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भागों में विभाजित किया है। 6 भाग कौन कौन से बताए? उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय बताया। दूसरा बताया मैदानी भाग बताया, जो कि गंगा और यमुना द्वारा निर्मित है। देखिए ये वाला भाग है, मैंने 2 नंबर डाला है। ये भी ये हिमालय जो नदियां हैं यहाँ से निकलती हैं, और ये पूरा गंगा और यमुना का मैदान है। हालांकि ब्रह्मपुत्र ने भी निर्माण किया है मैदानी भाग का, ये असम वाले भाग में है ना। और फिर पूरा ये बांग्लादेश में जाके मिल जाती है पदना मेघना के रूप में। तो ये पूरा जो मैदान है बांग्लादेश तक और इधर नॉर्थ ईस्ट तक मैदानी भाग का निर्माण है ना। और तीसरा भाग भारतीय मरुस्थल है ना। चौथा प्रायद्वीप पठार है, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह है। तो हमने आपको ये भूआकृतिक प्रदेश बताए। सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उससे पहले हम थोड़ी कुछ बेसिक चीजें और जान लेते हैं। इसको हम हटा रहे हैं। देखिए हम कई बार एक दो शब्दों का उपयोग करेंगे कि कहीं पर हम कहेंगे पठार है, कहीं पर बताएंगे पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, पहाड़ी है, चोटी है। तो इन सबका बेसिक मतलब तो आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ आगे चल के हम कहेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक पर्वत, हिमालय पर्वत को हिमालय पर्वत क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं सीधा पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं ना। भाई कोई पर्वत है उसको पर्वत कहें, पर्वत श्रृंखला कहने के पीछे क्या तात्पर्य है, तो वो सब हम बेसिक चीजें जान लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहाड़ है ना, पर्वत और पठार है ना, ये 3 चीजें देखते हैं। देखिए भाई ये हिमालय तो पर्वत है ना, पूरा हिमालय। और हम कहीं पे यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं छोटी 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 उत्तर पूर्व में। अरुणाचल प्रदेश में जैसे डियमियम है, डबलागिरी, अबोर मिसमी है ना, लेमातोल की पहाड़ियाँ, लोसाई पहाड़ियाँ, असम में मेघमा है, रिकिर है, तो ये सब पहाड़ियाँ हैं। तो क्या कारण है कि इनको पहाड़ियाँ कहा जाता है, इसको पर्वत? भाई इसको भी तो पहाड़ी कह सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो पर्वत वो भी तो उठा हुआ हिस्सा है ना। भाई जो भी ऊंचा हिस्सा उसको किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, किसको पहाड़ कहा गया, किसको पर्वत कहा गया, तो वही देखते हैं। तो देखिए तो ये चोटी होती है ना इस तरीके से। पहले तो चोटी का भाग उठा हुआ होना चाहिए ना, ये नुकीला होना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए नुकीला है ना, समतल नहीं है। और पठार में क्या होता है? पठार इस तरीके से होता है, पठार का निर्माण इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए ये माना कि जमीन है ये है ना, और ये पठार है। तो ये चोटी है ना, ये पहाड़ी है और ये पर्वत है, माउंटेन है ये। तो ये है जो 600 मीटर से ऊपर होता है। जो चोटी, जिस चोटी की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है ना, 600 मीटर से अधिक है,
उसे हम पर्वत कहेंगे या माउंटेन कहेंगे। जैसे हिमालय, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय की जो एवरेज ऊंचाई है, एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर है ना। और हमने बताया 600 मीटर से जो भी ऊंची चोटियां होंगी उसको हम पर्वत कहेंगे। और जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होगी, है ना, जिस चोटी की ऊंचाई 600 मीटर से कम होगी उसे हम पहाड़ी या पहाड़ कहेंगे, है ना, हिल्स कहेंगे इसे, है ना, अंग्रेजी में हिल्स कहते हैं इसको। और इसे माउंटेन कहते हैं, इसे एमटी से दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये बात बेसिक मतलब पहाड़ और पर्वत का बताया। जो इधर नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम पहाड़ियाँ ही हैं, हिल्स हैं, तो उनको कहते हैं जो 600, उसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम है, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है। पठार का क्या हिस्सा है, पठार का क्या मतलब है, पठार से तात्पर्य है जो प्रायद्वीप है, पठार है ना ये। तो ये जो जमीन से उठा हुआ भाग होता है ना, और समतल हो, देखिए जमीन से उठा हुआ भाग तो ये भी है, लेकिन ये समतल नहीं है ना, ये नुकीला है। ये जमीन से उठा हुआ भाग पठार किसे कहते हैं, जमीन से या समतल भूमि से, इसको इस तरीके से लिखते हैं बेहतर रहेगा, समतल भूमि से उठा हुआ भाग, इसको पठार कहते हैं। देखिए ये पठार, ये समतल भूमि है, उसके बाद में ये पठार है ना, ये यही, ये जो प्रायद्वीप भारत में है ये पठार है ना, ये पूरा हिस्सा उठा हुआ भाग है। ये समतल भूमि है, मैदानी भाग, ये भी समतल, ये भी मैदानी भाग है। ये वाला जो हिस्सा है, जो प्लेन है ना, समतल भूमि, उससे उठा हुआ है ना। तो इसे इसीलिए विश्व में कई जगह पठारों का निर्माण हुआ, कोलंबिया का पठार, कनाडा में, ब्राजील में। तो इस तरीके से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उसका निर्माण होता है। विश्व भूगोल में सब पढ़ाएंगे, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो ये पठार है, ठीक है, हमने बेसिक मतलब बता दिया इसका। अब थोड़ा और जान लेते हैं कि हिमालय को पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 300 मीटर से विजिबल होना चाहिए। पठार जो है वो 300 मीटर दूरी से विजिबल होता है, ठीक है ना, ये। और ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। पहाड़, पर्वत और पठार का मतलब हमने आपको समझा दिया। अब हिमालय जो है, अब हम हिमालय, चूंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और सारी विश्व में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है ना। तो इसको पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं भाई? अरावली है, अरावली पर्वत क्यों कहते हैं, पर्वती कहते हैं, पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला कहने का रीजन ये है, देखिए, माउंटेन रेंज या फिर पर्वत श्रृंखला, है ना, पर्वत श्रृंखला। तो उसके पहने का रीजन ये है, देखिए, जब वलन पड़ा, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अभी आगे बताएंगे हम, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये और ये यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, है ना, तो इन दोनों से जो वलन पड़ा तो कुछ इस तरीके से संरचना निर्मित हुई। देखिए ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, है ना। तो ये श्रृंखलाएं निर्मित हुई, कोई एक पर्वत नहीं बना, है ना। अगर सिर्फ हिमालय बना होता, हिमालय पर्वत एक श्रृंखला बनी होती, तो हम कहते हिमालय पर्वत। देखिए 3 श्रृंखलाएं निर्मित हुई हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, ये आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम श्रृंखला का मतलब बता रहे हैं, क्योंकि ये इस तरीके से निर्मित हुए हैं, 3 श्रृंखलाएं हैं, तो इसीलिए इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, बस थोड़ा सा बताना था इसके बारे में। अब हम सबसे पहले उत्तर के हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले हमको क्या जानना है, जो आवश्यक है, उससे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हिमालय से पहले ही जिसका निर्माण हुआ था, एक आकृति है ना, ओके, उसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। उस भूआकृति का क्या नाम है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ वो हिमालय से काफी समय पहले हुआ। और जो ट्रांस हिमालय था, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन और उसके टकराने से नहीं हुआ, इसका निर्माण हुआ ना तो ये टेथिस सागर का भाग है, ठीक है ना। तो वो सब हम बताएंगे आगे, ये किसका भाग है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, मध्य एशिया में पामीर ग्रंथि है ना, पामीर गांठ या फिर पामीर ग्रंथि कहते हैं इसको, है ना, ये पामीर ग्रंथि है ना। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं। ये हम बता रहे हैं कि उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय से इसे पढ़ना है, क्योंकि इसका निर्माण पहले हुआ था। तो देखिए,
ये बताने जा रहे हैं कि ट्रांस हिमालय किसका भाग है ना। तो मैंने बताया मध्य भारत में जो कजाकिस्तान के नीचे वाला जो भाग है, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, तो वहां पर पामीर ग्रंथि है, इसका निर्माण हुआ और इसी से इसका जो पश्चिम में विस्तार हुआ उसे कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। क्या कहते हैं? पाकिस्तान में है ये हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान करथल इसी की पहाड़ियां हैं। और ये कुल्लुन सान जो तिब्बत के उत्तर में विस्तार हुआ है इसका, सॉरी कुल्लुन सान है ना। हमने बताया कि पामीर ग्रंथि मध्य एशिया में है, उसका जो पश्चिमी विस्तार है उसे हिंदूकुश पर्वत के रूप में हुआ, और जो पूर्वी विस्तार है जो तिब्बत के उत्तर में है चाइना में, उसे कुल्लुन सान कहते हैं। पामीर ग्रंथि का ही जो दक्षिण विस्तार हुआ उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। जो भारत में पामीर ग्रंथि के रूप में विस्तार हुआ उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं हमारे भारत में। कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहली है काराकोरम, ये है काराकोरम, सबसे ऊपर वाली है काराकोरम। जो दूसरी है वो लद्दाख है, हम यल से लिख रहे हैं, और ये वाली है जास्कर, ठीक है ना। तो के फॉर काराकोरम हमने बताया। ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी? के फॉर काराकोरम, और दूसरी यल फॉर लद्दाख, जे फॉर जास्कर। क्या बताया अभी तक हमने बताया पामीर ग्रंथि का दक्षिण में विस्तार ट्रांस हिमालय के रूप में हुआ, और ट्रांस हिमालय भारत में 3 पर्वत श्रेणियों के रूप में फैला हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसका सीरियल इसी तरीके से याद रखना, सबसे ऊपर जो है सबसे उत्तर में काराकोरम, मध्य में लद्दाख है, और फिर सबसे तीसरे नंबर पे दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। 3 पर्वत श्रेणियां हैं। अब जो काराकोरम है, यहाँ पे एक चोटी है, इसकी जो काराकोरम पर्वत की चोटी है उसका नाम है K2, गाडविन ऑस्टिन है ना। ये देखिए यहाँ पर ये उत्तर में K2 है ना, K2, इसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है ना, या फिर K2। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, ठीक है। कहाँ स्थित है? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हमने बताया कि काराकोरम पर एक चोटी स्थित है, उसका नाम है गाडविन ऑस्टिन, है ना। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विस्तार में सब बताएंगे हम जब पढ़ाएंगे कि कैसे माउंट एवरेस्ट अलग, उसकी ऊंचाई अलग है, उन सब में मतलब अलग अलग थोड़ा थोड़ा शब्दों का अंतर है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम इतना जान लीजिए कि भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन है, या फिर K2 है, जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है ना। और ये भारत में कहाँ पर स्थित है? तो पीओके में स्थित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। यहीं पर विश्व के कुछ जो विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन है, हिस्पर है, बियाफो है, बाल्टेरो है ना, ये सब ग्लेशियर भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। यहाँ ये पूरा इलाका जो बर्फ से घिरा हुआ इलाका है, ठीक है ना। यहीं पर भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत किया था, जब से भारत का ही मतलब सियाचिन पे जो पहरा देता भारत ही देता है। लद्दाख में राकापोसी चोटी है, कौन सी है? राकापोसी चोटी, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर, यही मानना कि यहीं कहीं होगी, ठीक है ना। ये विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी है। हमने क्या बताया? विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, ध्यान रखना, विश्व की है सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है ना, राकापोसी, लद्दाख श्रेणी पर है, ठीक है। और क्या? और देखिए, हालांकि हम ये बात में बता देंगे लेकिन फिर भी जान लीजिए। देखिए, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी और ये जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो जो सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है वो जो प्रवाहित होती है भारत में, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। जान लीजिए, हम बताएंगे सिंधु प्रवाह में, जो सिंधु नदी है वो भारत में लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत बता दिया आपको ट्रांस हिमालय के बारे में। क्या बताया? ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ, ये पामीर ग्रंथि का ही भाग है, दक्षिणी विस्तार है, और उसकी 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम पर K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
और बताया कि दूसरी इसकी जो श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी है, यहाँ पर राकापोसी चोटी स्थित है जो कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। और तीसरी श्रेणी जास्कर है ना, जो सबसे दक्षिण में स्थित है। और थोड़ी चीज़ें जान लीजिए। देखिए, हमने बताया कि ये भारत के पूर्व में ये वाला जो भाग है तिब्बत काला है, इसे तिब्बत है ना, तिब्बत यहाँ पर। तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा कैलाश पर्वत श्रेणी। तो जो कैलाश पर्वत है ये इसी का भाग है, किसका, काराकोरम का विस्तार है। जो काराकोरम का जो पूर्वी विस्तार है ना, या फिर कहें ट्रांस हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है तिब्बत में, उसे कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। अब इसे हटा रहे हैं, कैलाश, ठीक है ना, ये तिब्बत में है। क्या बताया मैंने बताया कि काराकोरम का जो पूर्वी विस्तार है, ये पूर्व दिशा है ना, ये काराकोरम है, ये काराकोरम या फिर ट्रांस हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है तिब्बत में, उसे ही कैलाश पर्वत कहते हैं। और आपसे चीज पूछा जाता है कैलाश पर्वत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। तो देखिए, आप पूछा जाए कुल्लू शान किसके दक्षिण उत्तर में, तो आप बताएंगे देखिए ये कैलाश है, ये कुल्लू है ऊपर में, कुल्लू शान है ना, कुल्लू शान श्रेणी। तो कुल्लू शान श्रेणी कैलाश के उत्तर में स्थित है या फिर तिब्बत के उत्तर में स्थित है, दोनों चीजें। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्लू शान श्रेणी कहाँ स्थित है, और उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि तिब्बत के उत्तर दक्षिण। अब आप देख के बता देंगे कि तिब्बत के उत्तर में कुल्लू शान श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो ये हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। और हिमालय के बारे में आज के लिए इतना रहने दीजिए हिमालय के बारे में, फिर क्योंकि उसमें काफ़ी पढ़ाने को। महान हिमालय है, फिर उसका बाद लघु हिमालय है ना, मध्य हिमालय, शिवालिक, और फिर उत्तर पूर्वी हिमालय, ये सब पूरा हिमालय का पूरा हम कल चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ये आज आप इसे कंप्लीट कीजिए, हमने बताया, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी बताई हमने, प्रायद्वीप पठार बताया कि वो जमीन से समतल भाग से उठा हुआ भाग होता है, पर्वत पहाड़ी बताई, और हिमालय पर्वत श्रृंखला बताई, मतलब उसको पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। भारत के भूआकृतिक लक्षण में हमने पहला बताया ट्रांस हिमालय। अब जो मेन है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय, वो सब कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। और अभी हम जब आप वीडियो देखें तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।